डॉक्टर जेली, आज इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम की तरफ जाएं, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा एक जो वाक़या स्वीडन में हुआ और वो कुरान शरीफ के जलाने का हुआ है, और उसमें ख़ास तौर पे जो है हम एक बात बताना चाहते हैं कि दो बातें बल्कि मैं करना चाहता हूँ, आप भी इसमें ऐड कीजिएगा। ये जो शख्स है, जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे और कुछ मुझे उसका इल्म भी है, जिसने स्वीडन में ये कुरान शरीफ को जलाने किया, इसमें किसी तरह भी कोई क्रिश्चियनिटी का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये शख्स जो है ये एक कॉन्वर्ट है, कह लें कि कॉन्वर्ट नहीं बल्कि ये कह लें कि ये शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखते हुए या शिया सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हुए ये खुदा से मुतनर्रफ होके और ये अपने आप को अब एथियस्ट कहता है। तो इसमें किसी भी तरह उस मुल्क का कसूर नहीं है, ये इराक से आया हुआ शख्स वहाँ पे रह रहा है। दूसरी बात ये है कि एक अभी अमेरिका में बॉस्टन शहर में अभी चंद दिन पहले दुनिया का सबसे बड़ा शैतानी, वो बिगेस्ट सैटेनिक असेंबली, शैतानी जो असेंबली है उसको हुई है। उसमें एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम हुआ है, बिगेस्ट, बॉस्टन अमेरिका में, जहाँ पे उन्होंने स्टेज से खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम ना खुदा को मानते हैं बल्कि हम खुदा के नाम को ख़त्म करना चाहते हैं। और स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने बाइबल मुकद्दस को मतलब बार बार पेज फाड़ के नीचे फेंका और रौंदा उसको। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, मैं ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तान में अपने मुसलमान भाइयों तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, और ममालिक में भी जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई उर्दू समझते हैं, इंडिया में है, दूसरी जगह पे, कि इस ताल्लुक से स्वीडन के मुल्क में अगर कोई जाके साइलम ले लेता है और चला जाता है और वो ये काम करता है, तो उस मुल्क का कोई कसूर नहीं, क्रिश्चियंस का कोई कसूर नहीं है। ये उस शख्स ने अपनी इनफरादी हैसियत में एक शिया होते हुए और फिर खुदा का मुनकर होते हुए एथियस्ट हो गया, उसने ये काम किया है। और इसमें हमारा क्रिश्चियंस का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तंजीम ने जो है लेटर छापे, बल्कि दो तंजीमों ने, कि हम क्रिश्चियंस के ऊपर जो है इससे बदला लेंगे और खुद का हमले करेंगे। तो इसको असल हकीकत ये है। और दूसरी तरफ दुनिया में इस तरह की तंजीमें काम कर रही हैं, ये जो शैतान के जो पुजारी हैं, और वो ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर जी, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? जी पादरी साहब, आपने बड़ी वजाहत से ये बात बताई है कि ये जो दोनों वाक़यात हुए हैं, ये दोनों वाक़यात एक पैगाम दे रहे हैं, और वो ये है कि मगरब में आज़ादी फ़िक्र और आज़ादी ज़मीर और आज़ादी एक्सप्रेशन, इजहार ख़याल की आज़ादी जो है, ये सब जो है ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इसलिए जब लोग इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, उसके पीछे कोई मज़हब, कोई मज़हबी पेशवा, कोई दीनी जमात नहीं होती। दुनिया में किसी दीनी जमायत ने, किसी मज़हबी फ़िरके ने, किसी मज़हबी पेशवा ने जो कुछ स्वीडन में हुआ है उसको बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हर एक ने कंडेम किया है। हम भी उसे कंडेम कर रहे हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि बहुत से ममालिक से जो लोग यूरोप और अमेरिका में आते हैं, जिन्हें इस तरह की आज़ादी पहले नहीं होती, तो जब उन्हें ये आज़ादी मिलती है तो वो इसको फिर तमाम हदें फलांग जाते हैं। अब ये शख्स जो है ये स्वीडिश शहरी बाय बर्थ नहीं है, ये कहीं और से आया हुआ शख्स है, और इसका क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसकी बैकग्राउंड इराकी है, और इसका किसी भी मज़हब या फ़िरके से ताल्लुक़ हो, ही वॉज़ नेवर अ क्रिश्चियन एंड ही इज़ नॉट अ क्रिश्चियन, और उसने कभी ऐसा होने का दावा भी नहीं किया। स्वीडन इटसेल्फ इज़ नो मोर अ क्रिश्चियन कंट्री, ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर स्टेट है। जब सेकुलर स्टेट्स में इस तरह के वाक़यात होते हैं तो किसी मज़हब की तरफ, किसी दीन की तरफ इशारा करना बिल्कुल गलत बात है। जैसे आपने अभी फरमाया कि बॉस्टन में, अमेरिका में, ये तो एक शख्स की बदतमीज़ी है, एक शख्स ने हिर्जा सराई की है, लेकिन बॉस्टन में एक बहुत बड़ी कांग्रीगेशन, सैकड़ों हज़ारों की तादाद का मजमा, जो अपने आप को शैतान के पैरोकार कहते हैं, सेटनिस्ट्स, सेटन वर्शिपर्स, उन्होंने जमा होकर तो एक ऐसा सीन क्रिएट किया है कि जिसमें उन्होंने बाइबल की बेहुरमती की है, उसको फाड़ा है, उसको रौंदा है, पाँव तले कुचला है, उसको जलाया है, और जो कुछ भी बन पड़ा है उनसे उन्होंने उसके साथ किया है। लेकिन इसका, और यूरोप इस बारे में खामोश रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल
आज़ादियाँ हैं, उनको अगर रेन इन करना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि ये जो कुछ हुआ है ये क्रिश्चियनिटी की वजह से हुआ है या क्रिश्चियन लोगों ने किया है, इसका ना क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक है। क्रिश्चियनिटी का तुरा इम्तियाज़, क्रिश्चियनिटी की स्टैंडर्ड वो बाइबल मुक़द्दस है। बाइबल मुक़द्दस में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का अमल, इस तरह का फेल किसी भी तौर पर जायज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्रिश्चियनिटी के किसी फ़िरके ने, किसी लीडर ने